क्यों ना हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करें जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो प्रभु जी आपने थोड़ा सा जो समय दिया था, भगवान की इच्छा से, महाराज की कृपा से मैं वहीं से कंटिन्यू शुरू करना चाहता हूँ। तो आपका आदेश है तो प्रभु मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ फिर। यस, जरूर कीजिए प्रभु जी, जरूर कीजिए। ओके, सो प्रभु जी जैसे कि वैष्णव साहब प्रभु जी ने बोला था कि आज ये सरप्राइज पैकेज है, तो डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली अ सरप्राइज पैकेज। बट मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि थोड़ा सा महाराज के चरणों पर निवेदन करिए कि आज महाराज पार करें इस नैया को। सो इस सत्र की चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग जरा सा ये पीछे जाके देखते हैं कि हम लोगों ने पीछे सत्र में क्या क्या चर्चा किया था। हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से सभी भौतिक चीजों का उद्गम जो है, वो उद्गम के मेन कारण जो है श्री भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के ही इंस्ट्रक्शन और भगवान कृष्ण के ही डायरेक्शन से ब्रह्मा जी ने महत्तत्व के रिएक्शन से किस प्रकार से सभी भौतिक चीजों की रचना की थी, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था वो था कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था कि फॉल्स ईगो, कि किस प्रकार से मिथ्या अहंकार की वजह से हम ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर है, और इस शरीर को मानने की वजह से हम लोग ये मान लेते हैं कि हम ही सब चीजों के कर्ता हैं। अहम, जो अहम है, अहम मतलब जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था कि मैं ही सब चीजों का कर्ता हूं। सो पॉइंट नंबर 1 इज हम ये मान लेते हैं मिथ्या अहंकार के चक्कर में कि हम ही सब चीजों के कर्ता हैं। इसके बाद में दूसरे सत्र में हम लोगों ने इस चीजों को डिस्कशन किया था कि भय क्या चीज है और भय से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा को शुरू करने से पहले हम लोगों ने ये देखा था कि भय किसको बोलते हैं। तो प्रभु जी माता जी भय उस चीज को बोलते हैं कि सेंस ऑफ लूजिंग, कि हमें किसी चीज का खोने का जो परसेप्शन होता है उसको हम भय बोलते हैं। अब खोने के लिए दो चीज होती है, एक तो ऐसा चीज खोने का होता है जिसको शायद हम खोएं और खो के फिर पा सके, तो उसको जो हम लोग नित्य भौतिक जिंदगी में देखते हैं, जैसे कि आज किसी के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा जो है वो मान लिया किसी कारणवश खो गया, लेकिन वो इंसान ये सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत कर लेंगे और मेहनत करके फिर से हम पैसे को पालेंगे। तो भय तो होता है पैसा खोने का, लेकिन ये जो है ये टू वे प्रोसेस है कि हम अपने कोशिश से शायद फिर से उस चीज को पा सकते हैं जिसको हमने खोया है। तो ये भय जो है, ये भय तो है लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण भय नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत ही गड़बड़ हो जाए। लेकिन जो दूसरा भय है वो ऐसा भय है जिससे कोई मुक्ति नहीं है। वो भय है अपने शरीर को खोने का भय। अब ये भय सबसे इंपॉर्टेंट भय क्यों है? क्योंकि एक बार ये शरीर यदि चला गया तो ये शरीर तो ये वापस नहीं आएगा, ये कोई दूसरे शरीर में ही ये जीव वापस जाएगा, ये शरीर में वापस नहीं आएगा। सो ये वन वे ट्रैफिक हो गया। इसलिए किसी भी जीव को जब ये पता होता है कि हम इस शरीर को खोएंगे, इस शरीर को खोने का भय ये सबसे बड़ा भय होता है। और ये भय सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये भी पता है कि ये शरीर यदि एक बार चला गया तो फिर हमें वापस ये शरीर तो नहीं मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बेग अपॉलॉजी, मेरे घर के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो देयर मे बी लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस समटाइम्स। वो कुछ ड्रिलिंग विलिंग का आवाज आ रहा है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट लेट अस नॉट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस एंड कंटिन्यू। अब ये जो भय है, जो सबसे बड़ा भय है, इस भय से मुक्ति के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले सत्र में की थी। भय से बचने के लिए प्रभु जी माता जी हम लोग एक ही काम करते हैं कि किसी पे शरण लेते हैं। जैसे कि जो हम लोग भौतिक चीजों में हम लोग का कोई नुकसान होता है तो हम शरण लेते हैं किसी जैसे यदि हमें आज पैसे का भय है कि पैसा यदि नुकसान हो जाएगा
तो उस भय से बचने के लिए हम किसी पर शरण लेते हैं कि हमें ठीक से नौकरी मिले और नौकरी मिलकर फिर हम उस पैसे को रिकवर कर सके। लेकिन प्रभु जी, जो ये भय है, मृत्यु का भय, इस शरीर को खोने का भय, इस भय से मुक्ति के लिए हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए जो कि उस भय से भी भयभीत नहीं होते हैं और उस भय को भी वो कंट्रोल में रखते हैं। और हम लोगों ने ये देखा था कि उस भय से, जो भय है, उसको भय को भयभीत करने के जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। तो उस भय से बचने के लिए हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें श्री भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी और वो एग्जाम्पल था श्री परीक्षित महाराज का, कि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे तो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनको वध करने की कोशिश की, तो उस समय किस तरह से परीक्षित महाराज ने अपने पूरे सेंसेस को कंट्रोल करके और भगवान के ऊपर शरण लिया, और उस शरण की वजह से भगवान ने परीक्षित महाराज की गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की। अब ये सिचुएशन खड़ा होता है प्रभु जी की, जब परीक्षित महाराज ने जब भगवान ने रक्षा की, तो उस समय उनका मूड क्या था? उस समय उनका मूड था कंप्लीट सरेंडर टू श्री कृष्ण। उनका मूड यह था कि वो भगवान के ऊपर पूर्णतः समर्पित थे। और इस चीज को स्टैब्लिश करने के साथ में अब हम लोग अपने इस सत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। सत्र की चर्चा आरंभ करने के पहले हम लोग जरा सा नमन करते हैं और उसके बाद में इस सत्र की चर्चा को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सॉरी प्रभु जी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंसेस एंड आई होप अभी इस तरह से डिस्टर्बेंस नहीं हो, शायद काम खत्म हो गया होगा। तो अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं महाराज के परमिशन से। परीक्षित महाराज का मूड क्या था? इस मूड को सूत गोस्वामी डिफाइन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 1 में, 1 और 2 में बहुत ही अच्छी तरह से सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को ये समझाते हैं कि परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की, क्योंकि भगवान परीक्षित महाराज किस मूड में स्थित थे। सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं 1:18 में, यो वै दरुन्ते अस्त्र विप्लस्तो न मातुर उदरे मृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णयाद भूत कर्मणः। न मातुर उदरे मृतः, मतलब कि माता के उदर में जो परीक्षित महाराज पल रहे थे उनकी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु के भय से वो बच गए। क्यों? अनुग्रहाद भगवतः, अनुग्रहाद
इस शब्द पे जरा सा हम लोग मेडिटेट करते हैं। अनुग्रहात, अनुग्रहात का अर्थ है कि कंप्लीटली सरेंडर्ड। किसके ऊपर में? भगवतः, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में। तो परीक्षित महाराज किस मूड में थे? अनुग्रहाद भगवतः, बिल्कुल श्री भगवान कृष्ण के ऊपर बिल्कुल समर्पित थे, उनके चरणों पर बिल्कुल समर्पित थे। और भगवान ने तब क्या किया? कृष्ण अद्भुत कर्मणः, भगवान ने एक अद्भुत काम किया। कौन सा अद्भुत काम किया? प्रभु जी, माता जी, सभी को पता है कि गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र से रक्षा करना ये सच में एक अद्भुत कर्म है। इसको सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और इस मूड में जब परीक्षित महाराज स्थित थे तो उन्होंने क्या किया? कितने अच्छी तरह से भगवान के दर्शन किए। प्रभु जी, माता जी, हम लोग भी इतने बड़े हो गए हैं, भगवान का हम लोग जप करते हैं, 16 माला का जप भी करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। फिर भी आज की स्थिति में भी जब हम लोग राधा नील माधव जी के सामने खड़े होते हैं, सीता राम लक्ष्मण जी के सामने खड़े होते हैं, तो भी उतना अद्भुत दर्शन नहीं कर पाते हैं। और परीक्षित महाराज ने इतना अद्भुत दर्शन किया, वो भी भगवान का साइज क्या था? एक अंगूठे की तरह। और उस अंगूठे की तरह भगवान के साइज में परीक्षित महाराज ने क्या देखा? भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा। और क्या देखा? भगवान किस तरह से ब्रह्मास्त्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने सुदर्शन से चारों तरफ उसके तेज को नष्ट कर रहे हैं। ये तभी संभव है जबकि कोई भी भक्त ये समझ लेता है कि सब कुछ भगवान के अरेंजमेंट से ही हो रहा है। और जब तक अनुग्रहात का भावना नहीं आती है, जब तक अनुग्रहात की फीलिंग अंदर नहीं आती है, तब तक भगवान के उतने अच्छे दर्शन नहीं हो सकते हैं। भगवान राधा नील माधव वही है, लेकिन जितने भक्त वहां पे जाते हैं सबको राधा नील माधव अलग अलग ढंग से दर्शन देते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है राधा नील माधव वैसे उसको दर्शन देते हैं। तो यदि भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, यदि भगवान की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल रही है, यदि महाराज की ब्लेसिंग्स हमें नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए दोष जो है वो मेरा है, ऐसे इंडिविजुअल वो मेरा है, वो भगवान का दोष नहीं है, वो श्री गुरु महाराज का दोष नहीं है। जैसे कि प्रभु पता है कि जब बारिश होती है और जब पानी गिरता है, आप दो पात्र रख दीजिए, एक पात्र जो है उसको सीधा रखिए और एक पात्र को उल्टा कर दीजिए, तो जल किसमें इकट्ठा होगा? जल इकट्ठा होगा जिसको हमने सीधा करके रखा है, जिसको हमने उल्टा करके रखा उसके अंदर जल इकट्ठा नहीं होगा। तो गलती किसकी है? पात्र की है, पात्र के पात्रता की है, न कि उस जल की। इसी तरह से प्रभु जी, माता जी, जब तक हम लोगों को ये रियलाइज नहीं हो जाता है कि हमें यदि भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गलती हमारी है। हम अनुग्रहात भावना से भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होने के बावजूद भी हमें वो पात्रता नहीं है कि हम भगवान की कृपा को देख भी सके, जैसा कि परीक्षित महाराज ने देखा। और चूंकि हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हमें उस महत् भय से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसके बाद में सूत गोस्वामी दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म कोपोत्थितादयस्तु तच्छात प्राण विप्लवात् न सम्मुमुनुर्भयात् भगवत्या अर्पिताशयः। अब इसमें देखिए 2-3 शब्द कितने इंपॉर्टेंट है मेडिटेट करने के लिए। और ये कौन बोल रहा है? ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज के मूड के बारे में बोल रहे हैं। कौन से मूड के बारे में बोल रहे हैं कि किस मूड से परीक्षित महाराज ने भगवान को अनुग्रहात ढंग से सरेंडर किया। तो एक शब्द आता है इसमें, न सम्मुमोह, अर्थात कि वो बिल्कुल ओवरवेल्ड नहीं हुए, नहीं सम्मुमोह, बिल्कुल मोहित नहीं हुए, बिल्कुल ओवरवेल्ड नहीं हुए। किससे? उरु भयात, बहुत ही बड़े भय से, अर्थात कि उस बड़े भय से। कौन सा बड़ा भय? मृत्यु का भय। उस उरु भयात,
वह महान भय से क्या हुआ, न नहीं हुआ, सम्मुमोह, उनको कोई भी मोह नहीं हुआ, परीक्षित महाराज को कोई भी डर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनुग्रहात, क्योंकि वो बिल्कुल अनुग्रहात भाव से भगवान को सरेंडर किया हुआ था उन्होंने। और इसमें क्या बोलते हैं, अर्पिता श्यः, अर्पिता श्यः, अर्पिता मतलब अपने आप को अर्पण कर दिया। किसको? भगवान को। कैसे? आशय है, भगवान के पूर्ण शरण में, पूर्ण चेतना में अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया। तो प्रभु जी, माता जी, इस 2 श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें भगवान की कृपा को विजुअलाइज करना है, हमें भगवान की कृपा को फील करना है, हमें भगवान की कृपा को ग्रहण करना है, तो हमारी पात्रता कैसी होनी चाहिए? हमारी पात्रता होनी चाहिए कि हम अनुग्रहाद ढंग से भगवान को शरण में जाएं। और जब हम अनुग्रहाद फीलिंग से भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें क्या होता है, उरु भयात, महान भय से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये कैसे संभव है प्रभु जी, माता जी? ये संभव है विशुद्धया बुद्धि से। जब तक किसी जीव की बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी, जैसे महाराज बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड माइंड, कॉन्टामिनेटेड माइंड, डर्टी माइंड, अर्थात जब तक हमारा मन विशुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके अंदर कल्मश रहेंगे, तब तक अनुग्रहात संभव नहीं है। और विशुद्ध मन के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 51, 52, 53, जो कि महाराज को बहुत ही पसंद है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विशुद्ध बुद्धि के बारे में क्या समझाया? भगवान बोलते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो विद्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो वेद्यस्य च विविक्ता सेवी लघ्व आसी यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर। अब विशुद्ध बुद्धि के गुण क्या क्या है? पहला गुण है कंट्रोलिंग माइंड विद डिटर्मिनेशन, अर्थात बिल्कुल डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से, बिल्कुल दृढ़ता से अपने मन को कंट्रोल करके, पहला क्वालिफिकेशन है, पहला गुण है विशुद्धया बुद्धि का, कि मन को बिल्कुल दृढ़ता से कंट्रोल करके, नियंत्रण में करके। फिर क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति इच्छा के ऑब्जेक्ट को त्यागना है, अर्थात जिस जिस चीजों से इंद्रिय तृप्ति, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, इंद्रिय तृप्ति होती है, उसको त्यागना है। तीसरा क्या है? अटैचमेंट से फ्री होना है। अटैचमेंट का हिंदी है कि किसी चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा इच्छा, सो अटैचमेंट, इच्छा से मुक्त होना है, किसी चीज के प्रति इच्छा से मुक्त होना है। और हेटर्ड मतलब कि घृणा नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना है। नेक्स्ट गुण क्या है? शरीर, मन और बोलने की शक्ति को कंट्रोल में रखना है।
नेक्स्ट क्या है कि बिल्कुल हर समय भगवान के बारे में चर्चा करना है और भौतिक चीजों से बिल्कुल अपने आप को विमुख रखना है। और नेक्स्ट क्या बताया है भगवान ने, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अपने अपने स्ट्रेंथ पे अर्थात अपने बल पे, हाँ अपने बल पे मिथ्या अहंकार नहीं करना है, फॉल्स प्राइड नहीं करना है, मिथ्या अहंकार नहीं करना है, और लस्ट, एंगर और डिजायर, लस्ट, एंगर और ग्रीड से हमें मुक्त रहना है। अर्थात बहुत सारी चीजें हो गई, एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज इन सबों से मुक्त थे, जिसकी वजह से उनकी विशुद्धिया बुद्धि थी, और उस विशुद्धिया बुद्धि की वजह से उन्होंने भगवान के इस तरह से दर्शन किए, और उस दर्शन की वजह से उनको भय से मुक्ति मिली। कंट्रोलिंग माइंड विद डिटर्मिनेशन, परीक्षित महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने बिल्कुल अपने मन को दृढ़ता से कंट्रोल करके रखा हुआ था। उनका मन इस तरह से नहीं भटक रहा था कि अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मृत्यु पे ही फोकस करना है कि हम कैसे बचे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने बिल्कुल दिमाग को, अपने माइंड को क्या किया, बिल्कुल फोकस किया, बिल्कुल डिटर्मिनेशन से कि कंट्रोल किया कि अभी हमको केवल और केवल श्री भगवान के चरणों पे ही अपने ध्यान को लगाना है। फिर दूसरा क्या किया, उन्होंने अपने इस फॉल्स मिथ्या अहंकार को भी त्याग दिया। मिथ्या अहंकार को कैसे त्यागा, मिथ्या अहंकार को इस तरह से त्यागा कि उन्होंने ये सोच लिया कि ये शरीर तो मेरा है नहीं, यदि एक कृष्ण के अरेंजमेंट से चला भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कृष्ण के अरेंजमेंट से बच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें फॉल्स ईगो में नहीं रहना है। और दूसरा, उन्होंने अपने मिथ्या बल पे भी कोई अहंकार नहीं किया कि मैं तो बहुत बलशाली डिनेस्टी से हूँ, वंशावली से हूँ, और मेरे अंदर इतना पराक्रम है। वैसे भी कोई पराक्रम वो अपना दिखा नहीं सकते थे क्योंकि वो हेल्पलेस थे, माता के गर्भ में थे। उन्होंने कोई अपना फॉल्स घमंड नहीं दिखाया कि मैं बचने के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने, परीक्षित महाराज ने माता के गर्भ में रहते हुए विशुद्धया बुद्धि का बिल्कुल पूर्ण रूप से परिचय दिया, और जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उनको अनुग्रहात की कृपा की, और उस कृपा से उन्होंने भगवान के दर्शन करके और भय से मुक्ति मिली उनको। अब प्रभु जी, माता जी, सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब इस चीजों को ध्यान में रखते हैं प्रभु जी, हाँ जब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं तो इन चीजों को जस्ट दिमाग में रखते हैं। क्या क्या दिमाग में रखते हैं कि हमें भगवान के शरण में जाना है, इसलिए महत भय से मुक्ति के लिए। और महत भय क्या है, मृत्यु का भय जो है वो सबसे बड़ा भय है। मृत्यु के भय से बचने के लिए हमें भगवान पे शरण रखना है, पॉइंट नंबर 1, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे की चर्चा करेंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें यह दिमाग में रखना है कि भय से मुक्ति के लिए हमें किसकी शरण रखनी है, भगवान के शरण में जाना है, और विशुद्ध बुद्धि से हमें आचरण करना है। विशुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। सो वी नीड टू सरेंडर, हमको भगवान के ऊपर समर्पण करना है ऐसे मुक्ति के लिए, और विशुद्ध बुद्धि से। आज एक चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, विद द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, विशुद्ध बुद्धि। हमें शरण तो लेना है लेकिन विशुद्ध बुद्धि से लेना है। अब इस चीज को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, परीक्षित महाराज जन्म लिए, जन्म लेने के बाद में चक्रवर्ती राजा बने। चक्रवर्ती राजा बनके उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर, सारे पृथ्वी पर राज किया, और बिल्कुल सब कुछ को, सभी चीज को अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, भगवान को अपने शरण में लेते हुए, भगवान को अपने सेंटर में लेते हुए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन खड़ा हो गया। जब महाराज परीक्षित कलयुग का आगमन हुआ, और कलयुग के आगमन के समय
महाराज परीक्षित की विशुद्ध बुद्धि कैसे दूषित बुद्धि में परिवर्तित हो गई और उस परिवर्तन की वजह से परीक्षित महाराज को कैसा उनके 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 अंदर भाव आया, अब आज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रभु जी, माता जी, हम लोग चाहते हैं कि हमारी विशुद्ध बुद्धि हो और विशुद्ध बुद्धि से हम लोग भगवान के शरण में जाएं, लेकिन हम लोग भौतिक जिंदगी में, भौतिक संसार में रहते हैं और इस भौतिक संसार में रहने की वजह से ये पूर्ण रूप से संभव है कि हमें भी माया का अटैक हो और उस माया के अटैक की वजह से हमारी भी बुद्धि विशुद्ध हो सकती है। और उस विशुद्ध बुद्धि में क्या सिचुएशन खड़ा हो सकता है, अब इस आगे की चर्चा में हम लोग देखते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि जो भक्त बिल्कुल हमारे ऊपर सरेंडर था जन्म लेते समय, जो भक्त हमारे ऊपर निर्भर था अपना राजपाट संभालते वक्त, वो भक्त फिर से क्या हमारे ऊपर सरेंडर होता है जब फिर से वही सिचुएशन खड़ी होती है, मृत्यु का सिचुएशन फिर से खड़ा होता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, माता जी। इसके बाद में परीक्षित महाराज, जब कलयुग का आगमन हुआ और परीक्षित महाराज जब एक बार वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जब जा रहे थे और शिकार के लिए जाते जाते जंगल में जब रास्ता भटक गए और भटक के वो काफी परेशान होके, और उनके सब साथी भी भटक गए, वो परेशान होके इधर उधर घूम रहे थे, उनको बहुत ही भूख लगी थी, उनको बहुत प्यास लगी थी, और उसी स्थिति में वो एक कुटिया में पहुंचते हैं, जो कुटिया है श्रृंगी मुनि का। और श्रृंगी मुनि के कुटिया में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, श्रृंगी मुनि अपने भगवान के साधना में बिल्कुल लीन, और वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि कोई चक्रवर्ती सम्राट उनके वहां पे उपस्थित हुआ है। चूंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, अपने ट्रांस में रहते हैं, इसलिए परीक्षित महाराज को यह लगता है कि श्रृंगी मुनि ने उनके प्रति अपराध किया। कैसा अपराध किया? उनको इग्नोर करके, उनको ये नहीं पूछा कि महाराज आप तो बहुत बड़े चक्रवर्ती महाराज है, आपकी सेवा के लिए हम उपस्थित हैं, आप जल लीजिए, आप प्रसाद पाइए, एसेट्रा एसेट्रा, जो कि परीक्षित महाराज के दूषित बुद्धि में आ गया था कली के प्रभाव से, कि उनको ये घमंड हो गया था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। उनको ये घमंड हो गया था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट होने की वजह से मेरे पास में अटूट पावर है, मेरे पास में बहुत ही ज्यादा बल है, और इसकी वजह से वो मिथ्या अहंकार में आ गए। अब देखिए प्रभु जी, जो जो गुण थे विशुद्ध बुद्धि के लिए, अब ठीक उल्टा उसके परीक्षित महाराज कह रहे हैं। विशुद्ध बुद्धि के लिए क्या बोला गया था कि मिथ्या अहंकार नहीं करना है, परीक्षित महाराज ने मिथ्या अहंकार किया। अपने बल के ऊपर में अहंकार नहीं करना है, परीक्षित महाराज ने अपने बल के ऊपर में अहंकार किया। पहला क्या बोला गया था? अपने मन को बिल्कुल दृढ़ता के साथ में अपने कंट्रोल में रखना है। परीक्षित महाराज अपने मन को दृढ़ता के साथ में कंट्रोल करने में फेल हुए। फिर क्या बोला गया था विशुद्ध बुद्धि के लिए? कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक चीजों के ऊपर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उनको प्यास लगी थी, उनकी इंद्रिय तृप्ति जो था, प्यास को पूरा करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए। सो यहाँ पे भी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी फेल हो गए। फिर क्या बोला गया था? कि अपने शरीर को, अपने मन को और अपने बोलने की शक्ति को कंट्रोल में रखना चाहिए। परीक्षित महाराज यहाँ पे भी फेल हो गए, अपने वो शरीर को भी नहीं कंट्रोल कर पाए, अपने मन को भी नहीं कंट्रोल कर पाए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूषित बुद्धि के प्रभाव में आकर, तो कलयुग के वजह से उनकी बुद्धि दूषित हो गई। जो श्री भगवान ने भगवत गीता में विशुद्ध बुद्धि की परिभाषा दी थी,
उस सभी परिभाषा पे परीक्षित महाराज असफल हुए और दूषित बुद्धि की इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप काम किया। और वो पाप काम क्या था? उन्होंने एक सर्प उठाया और सर्प मृत मृत सर्प डेड स्नेक, और डेड स्नेक को उन्होंने श्रृंगी महाराज के गले पे डाल दिया और डाल के वो चले गए। उनको ये लगा कि मृत सांप है, इसकी वजह से परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन श्रृंगी मुनि जिन्होंने हमारी इस तरह से बेइज्जती की है, उनको जब वो अपने ध्यान से वापस आएंगे और सांप को देखेंगे तो भयभीत होंगे और उन्हें लगेगा कि किस तरह से दंड मिलता है एक चक्रवर्ती सम्राट की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। अब परीक्षित महाराज अपने वापस महल में आ गए। महल में जब आए तो उनको ये ज्ञान हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत काम किया। अर्थात उनकी जो दूषित बुद्धि थी वो तुरंत फिर से कन्वर्ट हो गई विशुद्ध बुद्धि में। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु जी, माता जी, प्लीज मेडिटेट ऑन दिस पॉइंट। बुद्धि तो दूषित हो गई थी, लेकिन दूषित बुद्धि फिर से विशुद्ध या बुद्धि में चेंज हो गई जैसे ही परीक्षित महाराज अपने महल पे वापस आए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग एज ए डिवोटी, जो कि भौतिक जिंदगी में हम लोग रहते हैं, इसकी पूर्ण संभावना है कि हम लोग भी मटेरियल माया के इन्फ्लुएंस में आके हमारी भी बुद्धि बिल्कुल दूषित होगी। बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो समर्पण है वो इतना परफेक्ट नहीं है। उतना परफेक्ट समर्पण नहीं होने की वजह से विशुद्ध बुद्धि दूषित बुद्धि में कन्वर्ट होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए कि ये हमें रियलाइज होना चाहिए कि जैसे परीक्षित महाराज को रियलाइज हुआ हमने गलत काम किया, हमने ये जो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, ये दूषित बुद्धि का प्रयोग किया, ये यदि रियलाइज हो जाता है और जितने जल्दी से जल्दी रियलाइज हो जाता है उसमें ही हम लोग सभी की रक्षा है। अर्थात टाइम, जो समय, वो जितना हम लोग मिनिमाइज कर सके राधा नील माधव की कृपा से, जितना हम लोग उस समय को कम से कम कर सके श्री गुरु महाराज की कृपा से, उतने ही हमारे बचने की संभावना बढ़ जाती है, उतने ही हमें उस भय से मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो परीक्षित महाराज ने जैसे ही रियलाइज किया, श्रीमद् भागवतम में फिर से प्रथम स्कंद 19वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 में सूत महाराज फिर से क्या बता रहे हैं श्री परीक्षित महाराज के बारे में। अर्थात जैसे जैसे विशुद्ध बुद्धि को लूज करके, शुद्ध बुद्धि को लूज करके विशुद्ध बुद्धि में आए और कैसे उन्होंने रिपेंट किया, कैसे उनको प्रायश्चित किया, ये सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है और वो उस शब्दों को हम लोग अपनी जिंदगी में कैसे ढालें। तो सूत गोस्वामी पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? महीपतिस्त्व अथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयम् आत्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। परीक्षित महाराज क्या सोच रहे? अहो मया, अहो, हाय, कितनी अपने आप से परीक्षित महाराज को घृणा हो रही है। अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रभु जी। अभी भी किसी ने
उनको ये नहीं बोला है कि आपने ये गलत काम कर दिया है, आपकी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, ये किसी ने उनको समझाया नहीं। लेकिन चूंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त और उनकी शुद्ध भक्ति की वजह से ही बिना कोई समय गंवाए परीक्षित महाराज को ये रियलाइजेशन हुआ कि हाय अहो हाय हाय हाय, मया मेरे द्वारा नीचम, कितना नीच कर्म हुआ है, अनार्य, कितना दूषित, अनसिविलाइज्ड, हमने किसी इतने शुद्ध भक्त के प्रति कितना बड़ा अपमान कर दिया, अनार्य। और किसके प्रति अपमान किया? निरागसी, जो कि बिना किसी दोष के है। अर्थात तीन चीज परीक्षित महाराज को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। एक कि जिसके प्रति उन्होंने अपराध किया वो क्या है? निरागसी, उनकी कोई भी दोष नहीं था। और क्या दूसरा क्या भाव? देखिए, अहो, मैंने, हाय हाय, मतलब दिल से वो बोल रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने कितना बड़ा नीच काम किया, नीचम, नीच कार्य किया, अनार्य, अनसिविलाइज्ड काम किया। सो नीच काम किया, अनार्य काम किया, किसके प्रति? जो जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। और ये जो भाव आ रहे हैं बिल्कुल दिल से आ रहे हैं, कोई जीभ से नहीं आ रहा है, और वो भी बिना किसी के बताए हुए आ रहा है। किसी ने ये परीक्षित महाराज को नहीं बताया कि महाराज आपने ये तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी। एक पूर्ण भक्त, शुद्ध, जो शुद्ध भक्त होता है, उसकी ये क्वालिटी होती है कि अपने आप से पूछे। सबसे जो एक शुद्ध भक्त का जो सबसे बड़ा गुण होता है, गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती है। हम लोग यहाँ पर इस धरा धाम पे आए ही हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमने गलती की है। और हमने क्या गलती की है? हमने श्री कृष्ण के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को चैलेंज किया है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। तो अभी हम जब यहाँ पे आए हैं इस गलती की वजह से, तो हम गलतियां करते रहेंगे, बिल्कुल गलतियां करते रहेंगे, इसमें कोई भी आशंका नहीं है। लेकिन ये शुद्ध भक्त होने की वजह से यदि हम गलती करते हैं तो दो चीज होना चाहिए। एक, उस गलती का बिना किसी के वेट किए, किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई आके बोले प्रभु आपने तो ये गलत काम कर दिया। नो, खुद को रियलाइज होना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि हाँ हमने ये गलत काम किया। और जब खुद से रियलाइज होता है, खुद से एक रिपेंटेंस आती है, खुद से एक अंदर से आवाज आता है कि हाँ हमने गलत काम किया, तो उसको डिफाइन करना है कि हमने कितना गलत काम किया, हमने कितना नीच काम किया, किसके प्रति किया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। प्रभु जी, माता जी, हम लोग यहाँ पे भी बहुत एक गलत काम करते हैं। नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, एक तो हम लोग रियलाइज नहीं करते कि हमने कोई गलत काम किया। दूसरा, जब कोई आके बोलता है कि प्रभु आपने तो ये गलत काम किया, उस समय भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हम लोगों ने कोई गलत काम किया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे करते हैं कि नहीं नहीं, नो 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 नो, ये तो मेरा मिस्टेक नहीं था प्रभु, उसने, वो प्रभु है ना, उन्होंने इस तरह से मेरे प्रति ये अपराध किया था, जिसके रिएक्शन की वजह से हमने ऐसा काम किया। या फिर डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हम लोग सब लोग नौकरी करते हैं, हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, तो जब बॉस ने बोल दिया तो उस समय पहला काम दिमाग में आता है कि किस तरह से मैं अपने बॉस को ये प्रूव करूं कि बॉस यू आर रॉन्ग। नहीं कर सकते हैं वो अलग बात है, बट वी डू आवर बेस्ट, वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स कि ये प्रूव कर सके कि बॉस यू आर रॉन्ग। अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, गलती होने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। और गलती तभी हम सकते हैं कि जब हम अपने आप से पूछे कि क्या मैंने ये सच में कोई गलत काम किया था क्या। तो पहले तो हम लोग यही नहीं रियलाइज करते कि हमने कोई गलत काम किया, और जब कोई रियलाइज कराता है तो भी हम रिएक्ट मोड में चले जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिकॉज ऑफ हिम आई डिड इट। सो जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई क्या करते हैं कि मेरा ये जो एक्शन था, ये एक्शन जस्टिफाइड है क्योंकि मैंने ये नहीं किया, मेरे द्वारा ये कराया गया।
ये प्रभु जी है contaminated mind. The origin of this feeling is contaminated mind. दूषित बुद्धि की वजह से हम ये ऐसा करते हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे परीक्षित महाराज के इस लीला से ये समझने की आवश्यकता है कि पहला रिपेंटेंस होना चाहिए दिल से, दूसरा किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि वो आके बोले कि प्रभु आपने ये तो गलत काम कर दिया, खुद से रियलाइज होना चाहिए कि हाँ हमने ये गलत काम किया, और तीसरा गलत काम यदि होता है तो दूसरे जो जिसके प्रति ये अपराध हुआ है उसके प्रति ये भाव रखना चाहिए कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। इट वॉज होल एंड सोल माई मिस्टेक, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, मैंने अपनी गलती की वजह से ये काम किया, न कि उनकी गलती की वजह से। और प्रभु जी माता जी ये एकदम 100% फैक्ट है कि जब हम इस मूड में स्थित हो जाते हैं तभी अंदर से इसको करेक्शन करने की भगवान शक्ति देते हैं। अदरवाइज हम यदि अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करके इस सोचे कि हमें अपने मन और बुद्धि को विशुद्ध करना है, ये संभव नहीं है। सो नंबर 1 नीच काम किया, नंबर 2 अनसिविलाइज अनरिस्पेक्टेड काम किया, और किसके प्रति ये अनरिस्पेक्टेड काम किया, नंबर 3 जिसकी कोई गलती नहीं थी। और ये कैसे आया, बिल्कुल अपने दिल से आया, बिना किसी के बताए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में सूत महाराज क्या बोलते हैं, सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं कि परीक्षित महाराज ने यह समझा कि हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया। कैसे नियमों का उल्लंघन किया? मिथ्या अहंकार दिखाकर, मिथ्या शक्ति का बल के ऊपर अहंकार, मन बुद्धि पे कोई कंट्रोल नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा काम करना। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो 18वें अध्याय में ये समझाया था विशुद्ध बुद्धि के गुण, उन गुणों को एज ए डिवोटी, एज ए भक्त हमने उसको फॉलो नहीं किया। तो इसकी वजह से जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियम थे विशुद्ध बुद्धि के लिए, उसका हमने पालन नहीं किया। और इसकी वजह से क्या होना चाहिए? इसकी वजह से परीक्षित महाराज ये भगवान को प्रे कर रहे हैं, भगवान के प्रति हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जिस राज्य के प्रति, जिस शक्ति के प्रति मेरा इतना अटैचमेंट था, वो अभी के अभी बिल्कुल अग्नि में भस्म हो जाए। कोई भी बिना एक मोमेंट को लूज किए बिना ये सारी हमारी जो राजपाट की शक्ति है, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो स्ट्रेंथ है, जो मेरा ये धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ भगवान की कृपा से अग्नि में समर्पित होके बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर में, बिना किसी समय को लूज किए हुए, बिना किसी समय को नुकसान किए हुए, बिल्कुल सारा कुछ नष्ट हो जाए। क्यों उन्होंने ऐसा प्रे किया? क्योंकि परीक्षित महाराज को लगा कि इसी शक्ति की वजह से हमें घमंड हुआ, हमारा इतना बड़ा राजपाट है, इसी राजपाट के वजह से हमें ये घमंड हुआ। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे अंदर खुद की इतना बल है, इसकी वजह से मुझे ये घमंड हुआ। तो जिस वजह से ये घमंड हुआ, उस वजह को भगवान श्री कृष्ण तुरंत बिना कोई समय गवाए अग्नि में भस्म कर दे। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात परीक्षित महाराज प्रे कर रहे हैं कि
ये इसलिए भस्म हो जाए ताकि मैं फिर से विशुद्ध बुद्धि में, विशुद्ध मतलब कॉन्टेमिनेटेड माइंड में फिर से ना प्रवेश कर जाओ, दूषित बुद्धि में फिर से ना प्रवेश कर जाओ, और मेरी जो बुद्धि है वो बिल्कुल विशुद्ध या बुद्धि एज इट इज बनी रहे। तो ये माता जी, हम लोग अपने जिंदगी में ये क्या कर सकते हैं क्या कि जिस वजह से हमें मिथ्या अहंकार हो रहा है, पहले तो फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि क्या हम लोग कभी ये पूछते हैं कि हम लोग को मिथ्या अहंकार हो रहा है? और यदि हम पूछते हैं कि मिथ्या अहंकार हो रहा है तो उसके वजह को हम जानने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। और जब जान भी जाते हैं तो अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसको छोड़ने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं। और फिर इसके बाद में बोलते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, और इसके बाद में बोलते हैं कि भगवान तो मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे, मैं तो भगवान का हंसना 16 माला का जप करता हूँ और आधा दिन मानो के वहां पे जाके दंडवत प्रणाम करता हूँ, गुरु महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। कैसे कृपा होगी जब तक हम लोग खुद को, अपने आप को प्यूरिफिकेशन के लिए अग्रसर नहीं होंगे। और प्यूरिफिकेशन तभी हो सकता है जब हम अपने आप से खुद से पूछे कि मेरे अंदर में मिथ्या अहंकार की वजह क्या क्या है। एक तो मिथ्या अहंकार है ही है, लेकिन मिथ्या अहंकार की वजह क्या है? हम लोगों को जो ये आर्ट है खुद से पूछने का, ये हम लोगों को है ही नहीं। ये हमें परीक्षित महाराज से सीखना है कि उन्होंने परीक्षित महाराज को तो ये बात किसी ने बताया तक नहीं। हमें तो कोई आके बताए कि प्रभु आपने यहाँ पे गलती की, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज को किसी ने बताया तक नहीं इस बात को कि महाराज आपने गलती की है। परीक्षित महाराज को खुद ही रियलाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और चूंकि उनको ये रियलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से वो भगवान को प्रे कर रहे हैं कि जो वजह है इस मिथ्या अहंकार को लाने के लिए, जो वजह है कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, इंद्रिय तृप्ति की कोई कंट्रोल नहीं रहा, जो वजह है कि हमने अपने मन और बुद्धि और शरीर पे अपना नियंत्रण खो दिया, वो तुरंत के तुरंत भस्म हो जाए, एक बिना सेकंड देरी के। और ये जब परीक्षित महाराज सोच ही रहे थे, उस समय उनके पास में ये खबर आया कि श्रृंगी मुनि के पुत्र ने क्रोधित होकर आपके इस कृत्य की वजह से आपको श्राप दे दिया है, जिस श्राप की वजह से आपकी मृत्यु 7वें दिन पे हो जाएगी। अब प्रभु जी देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, परीक्षित महाराज की शुरुआत कहां से हुई थी? मृत्यु के भय से। किसने बचाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों बचाया था? क्योंकि परीक्षित महाराज की बुद्धि विशुद्ध या बुद्धि थी। विशुद्ध या बुद्धि का डेफिनेशन कहां पे मिला? श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय 18th चैप्टर में। अब भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये मेरा भक्त अपने भौतिक कार्यकलापों में रहते हुए कहीं जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे उस पे तो कहीं ये डेविएशन तो नहीं ले रहा है, कहीं इसकी त्रुटि तो नहीं हो रही है। और यदि त्रुटि हो रही है तो कितने जल्दी वो अपनी त्रुटि को करेक्ट कर ले रहे हैं, अपने त्रुटि को उसको ठीक कर ले रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको सेम सिचुएशन में डाला। पहला सिचुएशन था अश्वत्थामा की वजह से, दूसरा सिचुएशन जो हुआ वो सिचुएशन हुआ श्रृंगी मुनि के प्रति अपराध करने से। डिफरेंस क्या था? वहां पे परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर सरेंडर थे, लेकिन यहाँ पे क्या था डिफरेंस? परीक्षित महाराज ने थोड़ी सी अपनी बुद्धि थोड़े से समय के लिए लगाई, और अपनी बुद्धि को थोड़ी सी समय लगाने की वजह से उनके ऊपर में इस तरह का श्राप आया। अब भगवान ये देखना चाहते हैं कि इस श्राप की वजह से परीक्षित महाराज का मूड में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द मटेरियल कॉन्टेमिनेशन।
परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज का मूड कैसा था 1904 में। बोलते हैं साधु मैंने, परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि अरे ये तो मैं तो खुद ही प्रे कर रहा था कि मेरे ऊपर ये सब आपदा आ जाए, ताकि इस आपदा की वजह से मैंने जो गलत काम किए थे वो मेरे जो कर्म के फल को लगना था वो तुरंत और तुरंत नष्ट हो जाए, और दूसरा इसका फल जो है मेरे वंशावली में किसी को नहीं भोगना पड़े, इसका फल पूर्ण रूप से मैं ही भोगूं। लेकिन जब ये समाचार उनके पास में आया तो परीक्षित महाराज बहुत ही आनंदित हुए। आप सोचिए प्रभु जी, माता जी, कि किसी को ये बोला जाए कि आपकी मृत्यु निश्चित है, वो कभी आनंद में आ सकता है? वो तब यही सोचेगा कि मेरा बैंक बैलेंस का कितना क्या करूं, अपने बेटे के नाम पे विल बना दूं, अपनी बीबी को लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो बोल दूं। इनकेस अपने पास में तो वो भी शक्ति नहीं है कि हम लोगों को किसी को ये पता हो कि हम लोगों की मृत्यु कब आसन्न है, when we are going to die, nobody knows। लेकिन इनकेस यदि ये पता चल जाए कि हमारी मृत्यु अब इस समय पे आने वाली है, तो हम लोग कैसा बिहेव करेंगे? हम लोग जितना मटेरियल ऑपुलेंस है उसको किस तरह से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सके, हम लोगों का प्रथम मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। लेकिन परीक्षित महाराज का ये कोई भावना में नहीं आया। पहले उन्होंने खुद को रिपेंटेंस किया, उन्होंने समझा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और दिल से समझा। उनको लगा कि मैंने एक नीच काम किया है और उसके प्रति किया है जिसकी कोई गलती नहीं थी। और उन्होंने जब श्राप दिया तो ये श्राप कैसा है उनके लिए? साधु मैंने, मतलब परीक्षित महाराज साधु, उन्होंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, ये जो श्राप दिया सिंगी मुनि के पुत्र ने, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि मैं कैसे इसको नष्ट मस्त करना है मेरे को, भगवान से तो मैं प्रे ही कर रहा था। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणामय हैं, भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली, और सुनने के बाद में उन्होंने ये सुसंवाद मेरे पास में पहुंचा दिया कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। अब इस सिचुएशन में 7 दिन चूंकि भगवान ने मुझे दिया है, तो इस 7 दिन को बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, मैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, भगवान को याद करके, और मृत्यु को संपूर्ण आनंद से आलिंगन करूंगा। ये होता है प्रभु जी, माता जी, मूड ऑफ अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी जो है, जो इस मटेरियल, जस्ट टू समराइज, कि जो प्योर डिवोटी है वो यदि इस धराधाम पे है, भौतिक संसार में है, तो चूंकि उसने मिथ्या अहंकार किया जिसकी वजह से ये भौतिक संसार में आया, तो ये 100% है कि वो जीव कुछ न कुछ तो गलतियां करेगा ही करेगा। जब परीक्षित महाराज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम जैसे साधारण जीव के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग इसको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पाए। तो गलतियां होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, गलतियां हम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गलती जब करते हैं तो कितनी जल्दी से जल्दी उसको हम रियलाइज करें कि हाँ हमने गलती की, उस गलती का दिल से प्रायश्चित करें, और उस गलती का वजह जो है उसके ऊपर कोई दोष ना लगाए। ये 3 भाव में यदि हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो राधा नील माधव की मेरे हम लोग सभी के ऊपर कृपा हो सकती है, श्री गुरुदेव की हम लोगों के ऊपर सभी के ऊपर कृपा हो सकती है। और ये कृपा कैसी होगी? ये कृपा होगी द टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम, द टाइम टू रियलाइज कि हाँ हमने गलती की। ये जितना कम से कम समय में हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, उतनी ही कृपा हमारे ऊपर में भगवान श्री कृष्ण की है, उतनी ही कृपा हमारे ऊपर में श्री गुरुदेव की है।
उपदेशामृत में भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत बढ़िया श्लोक बताया गया है, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरोस्थ बेगम एतान बेगा यो विषहेत धीरा सर्वम् अपि माम पृथ्वीं शिष्यात्। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बाचो बेगम, अपने बाच बोलने पे कंट्रोल, मनसा क्रोध बेगम, मन पे कंट्रोल, क्रोध बेगम, क्रोध पे कंट्रोल, ये सब बेग है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 7 बज गया, अब आरती का समय हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वापिस अभी आपको वापिस आपका पाठ बढ़ रहा है आपका विषय पूरा नहीं होगा, आपके पाठ बढ़ रहे प्रभु। जी क्योंकि जी जी 7 बजने को 1 मिनट बाकी है, तो आरती का समय हुआ है। जी जी, कोई बात नहीं प्रभु जी, कृष्णा जी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे प्रभु जी, या ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर प्रभु। हाँ, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वापिस हम मिलेंगे। हरे कृष्णा वापस प्रभु। मिलेंगे, कृष्णा मिलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।